एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि आप बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि आजकल जो बुरे लोग हैं उन्होंने नए नए तरीके अपना लिए हैं लोगों को लूटपाट करने के लिए। कुछ टाइम पहले की बात है और मैं और मेरी सिस्टर से नोएडा की तरफ आ रहे थे एक फंक्शन अटेंड करके, और जो हमारा रूट था वो कालिंदी कुंज का था। और जैसे हम नोएडा की तरफ पहुँच रहे थे तो अचानक एक रास्ता आता है जिसमें लाइट बहुत कम थी। थोड़ी दूर पे हमने देखा कि एक बच्चा वो जोर जोर की रो रहा है। मेरी सिस्टर ने मुझे रोकने के लिए बोला कि वो बच्चा रो रहा है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैंने सोचा कि इतनी गाड़ियां चल रही हैं, उनमें से किसी ने नहीं रोका, हमें क्या करना चाहिए। मैंने गाड़ी सीधा पुलिस चेक पोस्ट के पास रोकी और रोकने के बाद मैंने पूरी बात बताई। इसको पता चल गया कि ये किस्सा क्या है। उन्होंने कहा कि मैडम आप निकलिए, हम मामला देख लेंगे। और अब मैं अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम अनुराधा है उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें आप। अनुराधा दिल्ली की एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती है और का महीना अनुराधा के ऑफिस में एक पार्टी थी। अनुराधा ने उसको अटेंड किया और उसके बाद ठीक 11:15 बजे वो पार्टी से निकल जाती है। विंटर में तो वैसे भी बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। वो अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ आ रही थी, वो मेन रोड में पहुंचती है तो वहाँ पे वो देखती है एक बच्चा रो रहा है और गाड़ी को रुकने का इशारा कर रहा है। अनुराधा ने बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी उस बच्चे के पास जा करके रोक दी और वो गाड़ी से उतरी और बच्चे के पास पहुंचती है। बच्चे से वो पूछती है कि क्या हुआ। बच्चा बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। बच्चे की उम्र मुश्किल से 8-9 साल थी। बच्चा उसको बोलता है कि उसके माँ बाप खो गए हैं। तो अनुराधा ने उसने बच्चे से बस ये पूछा का एड्रेस जानता है। बच्चे ने बोला कि वो एड्रेस नहीं जानता, वो रास्ता ज़रूर जानता है। उसने बच्चे को गाड़ी में बिठाया और घर की तरफ वो चल पड़ी। आगे जाती है तो बच्चा उसको बोलता है कि वो इस एरिया में रहता है। वो एरिया एक स्लम एरिया था। अपनी गाड़ी साइड में पार्क करती है और उसके बाद वो बच्चे का हाथ पकड़ करके एरिया के अंदर घुस जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती थी। रास्ते बहुत छोटे छोटी सी गलियां थी। बच्चा उस अनुराधा को लेकर के अंदर की तरफ लेके जा रहा है। अनुराधा ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि उसके साथ बुरा होने वाला है। वो बच्चे को लेके चलती जा रही है और आगे जाकर के बच्चा एकदम रुक जाता है और अनुराधा को बोलता है कि ये सामने वाला घर उसका है। अनुराधा उस घर के पास पहुंचती है। अचानक ही उसको घर के अंदर से लोगों की आवाज़ें आती हैं कि लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं। अनुराधा ने डोर को नॉक किया और उसके बाद इंतज़ार किया। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलता है और लंबा चौड़ा सा आदमी निकलता है। वो आदमी देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। उसने अनुराधा को बड़ी गंदी नजरों से देखा। जैसे ही दरवाजा खुला था बच्चा एकदम अंदर की तरफ भाग गया। अनुराधा ने उस आदमी को बोला कि ये बच्चा आपका है, तो उस आदमी ने बोला हाँ और उसको अंदर आने के लिए बोला। अनुराधा ने जब अंदर की तरफ देखा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उनमें से और कोई भी नहीं थी। तो अनुराधा को बिल्कुल ठीक नहीं लगा। वो पलट करके आगे की तरफ चलने लग जाती है। जैसे ही वो 2-3 कदम आगे बढ़ती है तो और भी लोग बाहर निकल करके आ जाते हैं और अनुराधा को रुकने के लिए बोलते हैं। अनुराधा नहीं रुकती। जो आदमी बाहर निकला था उसने अनुराधा का हाथ जोर की पकड़ा, उसको घसीटना शुरू कर दिया। तब अनुराधा को लगा कि अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अनुराधा ने किसी तरीके से अपना हाथ छुड़ाया और वो भागना शुरू कर देती है गाड़ी की तरफ। वो लोग भी कुछ टाइम तक उसके पीछे भागते हैं। अनुराधा किसी तरीके से गाड़ी के पास पहुंच जाती है। उसने गाड़ी को खोला, बैटरी स्टार्ट किया और निकल गई। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन किसी तरीके से अनुराधा सामने ही चेक पोस्ट था, वहाँ पे रोकती अपनी गाड़ी। पुलिस वालों को पूरा मामला बताती है। तो वाले ये बोलते हैं कि मैडम आप बच गए हो किसी तरीके से, कि ये लोग कुछ भी कर सकते थे आपके साथ, आपको लूटपाट कर लेते, आपका रेप करते, हो सकता था कि आपको वो किसी के हाथ बेच भी सकते थे। उसकी कंप्लेंट वगैरह लिखी और उसको पूरे घर तक छोड़ करके आए। तो किसी तरीके से अनुराधा तो बच गई। ये इंसिडेंट यहीं पे खत्म होता है। ये एक स्कैम है आपको लूटपाट करने के लिए। बच्चे को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया जाता है और बच्चा बहुत अच्छा सा होता है देखने में। वो बच्चा खूब रोता है और जिसको देख करके लोग तरस खा जाते हैं, उतर जाते हैं गाड़ी से, बच्चे को घर छोड़ने के लिए लेके चले जाते हैं और उनके साथ बुरा हादसा हो जाता है। आपसे ये बोलूँगी आप ध्यान रखें अपना, कोई भी गलत कदम ना उठाएं। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी दूसरी घटना के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।